मतलब जिस आदमी ने आंख मारी और फ्लाइंग किस भेजी उसके ऊपर तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस होना चाहिए। हाँ। अपनी कुलीग के ऊपर उसने ऐसे किया। और रही बात उसकी ज्ञान क्या है, ज्ञान की जो राहुल गांधी है ना, ये भुट्टा बेच रहा ना यहाँ पर। हाँ। अगर जो ये बता दे कि कौन से पेड़ पे लगता है, कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, हाँ। तो मैं से नेता मान जाऊँ। ये बताएगा नीम के पेड़ पे लगता है। ये भुट्टा बेच रहा, उससे धरातल का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब ताला लग चुका, लगाना क्या, ये तो टाइम पास कर रहा है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे ना, टाइम पास कर रहा है। टाइम पास का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा निकाल ले। क्या जरूरत है भाई इनकी इन यात्राओं की? सामाजिक भेदभाव कह रहे हिंदू मुस्लिम बहुत सरकार कर रही है। अच्छे आप यहाँ पर यात्रा निकालो, विदेशों में जाके ये बोलो कि पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल छिड़क रखा है, बस दिल्ली लगाने की जरूरत है, तब ये बोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। पब्लिक में जाकर हिंदू मुस्लिम करना उतना ही गलत है जितना संसद भवन में जाकर 370 पार के नारे लगाना। क्योंकि संसद भवन में बैठने वाला व्यक्ति लोकतंत्र की रक्षा करता है, अपने कामों को गिनवाता है, ना कि अपने राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बहरहाल प्रधानमंत्री का भाषण जो था संसद भवन में, उसके बाद पूरे देश का माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो थी, जो विपक्ष में है, तमाम बयानबाजी शुरू हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने आखिर किसको कह दिया कि बार बार कांग्रेस जो है एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लगी है और यही कांग्रेस के दुकान का ताला एक दिन बंद करवा कर रहेगा। तो चलिए जनता से बात करते हैं। प्रधानमंत्री का इशारा किशोर था और 2024 चुनाव के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए, चलिए कुछ लोग हैं, जनता है, उन्हीं से बात कर लिया जाए। क्या नाम है चाचा? अमृतलाल रावल। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले हैं। कुछ दिनों में, मतलब कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है देश में, क्या माहौल है, क्या लगता है क्या होने वाला है? अब सभी तो ये कह रहे हैं 400 तक हो जाएगा बीजेपी का सीट है। अच्छा, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का संसद भवन में जो भाषण हुआ कल, कैसा था आपके हिसाब से? भाषण तो मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन जो भी मैंने सुना वो ठीक ही था। ठीक था। हाँ जी। क्या 370 पार और 400 पार के नारे संसद भवन से लगने चाहिए? बात ये नारे कहाँ से नहीं लग रहे हैं, जहाँ लोगों ने जाके बैठना है वहीं के तो नारे लग रहे हैं। वहाँ आंख तो मारी नहीं उन्होंने, ना ही किसी को फ्लाइंग किस भेजी है। ऐसे मूर्ख लोग जो है ना वहाँ जाके बैठते हैं और नेता बनते हैं अपनी अपनी पार्टियों के। उनसे तो अच्छे ही है ना ये। मतलब जिस आदमी ने आंख मारी और फ्लाइंग किस भेजी उसके ऊपर तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस होना चाहिए। अपनी कुलीग के ऊपर उसने ऐसे किया, तो कुलीग के ऊपर वर्क प्लेस है, वो लोकसभा उसका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस में अपनी कुलीग के ऊपर ऐसा करेगा तो होना नहीं चाहिए, मतलब वो केस। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे संसद भवन में कि कांग्रेस जो है एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने में लगी है। आपके हिसाब से वो किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? वो इसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो आंख मारता है और जो फ्लाइंग किस भेजता है। क्या नाम क्या है उनका? नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी नेता प्रोडक्ट थोड़ी है। राहुल का नाम का मतलब आपको पता है? सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। क्योंकि महात्मा बुद्ध जब जंगल में जा रहे थे संन्यास लेने के लिए, तो उस समय वो पैदा हुआ था। तो उसने कहा अरे तुम तो राहुल जैसे हो, मतलब राहुल का मतलब है राहु जैसा, जो हमेशा रास्ते में आ जाए, अड़चन पैदा करे, उसको कहते हैं राहुल। ये हमेशा अड़चन है कांग्रेस के लिए। अड़चन कहाँ पैदा कर रहे हैं? वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। क्या साबित हो पक्षी दलों के लिए? जो आदमी कोर्ट के फैसले के खिलाफ काले कपड़े पहन के सड़क पे आ जाता है और अपनी फौज को भी काले कपड़े पहना के ले आता है, वो कोर्ट का इज्जत नहीं करता। जब कोर्ट की जो इज्जत नहीं करता उसका क्या हक है पॉलिटिक्स में आने का, ये बताइए। राहुल गांधी को राजनीति में आने का हक ही नहीं? हाँ, नहीं है। क्या सही बात है, राहुल गांधी को राजनीति में आने का हक नहीं है? अरे भाई देखो, ऐसा है उसका तो अब पूछो ही मत। पता नहीं कहाँ से जो है उसका थोड़ा सा भाग उदय हुआ था। मगर उसको जो है खाना या चलना या रहना कुछ नहीं ज्ञान। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम, बेचारा इधर उधर भटकता रहेगा। और लास्ट में जब रास्ता ही बंद अपने आप किया जा रहा है, अपने आचरणों के द्वारा। नहीं तो ऐसा नहीं, इंसान है, कुछ दिमाग लगा के काम करना चाहिए। अगर नहीं ज्ञान तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे हमसे किसी ने पूछा भाई साहब ये रास्ता कहाँ, मगर हमें नहीं मालूम, हम साफ ही स्पष्ट कर दिया।
हम कहते हैं नहीं, हाँ हाँ पार्लियामेंट को जाता है तो गलत है। तो ऐसे पप्पू जी हैं। अच्छा, संसद भवन में प्रधानमंत्री का भाषण कल हुआ, भाषण में आपको क्या लगता है जो भी बातें प्रधानमंत्री वहां पे किए, क्या संसद भवन में की जाने वाली सारी बातें थी वहां पर? मैंने तो अभी नहीं इसके बारे जानकारी नहीं है। चलिए मैं कुछ आपको बता देता हूं। संसद भवन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 भाजपा अकेले ला रही है। क्या ये संसद भवन में बोलने वाली बात थी या फिर किसी चुनावी रैली में बोलने वाली बात? ऐसा सारा भाषण सुना है इधर है। क्या सुना, सही था या गलत था? पहले मैं राहुल गांधी की बात बता देना चाहता हूँ। पहले भाषण की बात बताइए, उसके बाद राहुल गांधी पे। मैंने उन्होंने जो बोला ना बिल्कुल सत्य बोला है। अपना वो कॉन्फिडेंस में है, अपने पब्लिक के कॉन्फिडेंस दे रखा उन्होंने। बोला उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस पे बोला, ये बोल दो, कांग्रेस क्यों नहीं बोले। और रही बात उसकी ज्ञान क्या है, ज्ञान की, जो राहुल गांधी है ना ये भुट्टा बेच रहा ना यहाँ पर, अगर जो ये बता दे कि कौन से पेड़ पे लगता है, कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, तो मैं सर नेता मान जाऊँ। ये बताकर नीम के पेड़ पे लगता है, ये भुट्टा बेच रहा। उससे धरातल का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। जिस इंसान को भारत के धरातल का नॉलेज नहीं होगा। झारखंड में भी कोयला वाला साइकिल खींच रहे थे, देखे थे आप? वही तो बोले वे सन 1800 में पहुंचा देंगे हमको भाई, धीरे धीरे। सन 1800 में, सन 1800 उसे तो लोग सीरियस लेते ही नहीं। वो तो जब तक कांग्रेस बर्बाद नहीं होती वो तो तब तक है, वो इटली चला जाएगा। क्या इटली 2024 के बाद कांग्रेस की दुकान पर ताला लगेगा? मोदी जी कह रहे थे। भाई साहब ताला लग चुका, लगाना क्या, ये तो टाइम पास कर रहा हम। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल लेना टाइम पास कर रहा है। टाइम पास का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा निकाल ले। क्या जरूरत है भाई इनकी इन यात्राओं की? सामाजिक भेदभाव कह रहे हिंदू मुस्लिम बहुत सरकार कर रही है। अच्छा, आप यहाँ पर यात्रा निकालो, विदेशों में जाके ये बोलो कि पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल छिड़क रखा है, बस दिल्ली लगाने की जरूरत है, तब ये बोलते झगड़े हो जाते। इनकी अम्मा ये बोलती है, जो इनकी माता जी है ये बोलती है कि सबको सड़कों पे आना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। बोला था ना, सबको सड़कों पे आना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। क्या ये दंगा करवाना है? तब कहाँ थी मोहब्बत की दुकान?